हेलो नमस्कार मेरे शेरनियों। फिजिक्स विद लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। अ, आज मैं आप लोग के सामने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। बिहार बोर्ड ने बच्चों की स्थितियों को देखते हुए पहला मॉडल सेट जारी की है ताकि इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या किस तरह के एग्जाम पैटर्न है और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखेंगे कि इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या इस सेट में 96 है। और इसमें इसमें है कि 70 ऑब्जेक्टिव 70 ऑब्जेक्टिव हो गए और 20 देखेंगे तो इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और 6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र 35 का जवाब देना है और 20 में से आपका 10 शॉर्ट टू क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के होंगे और 6 लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर के हैं। 5-5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें से कोई 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोग को। तो 3 क्वेश्चन आपका लॉन्ग का। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव का, ये रहा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का 2 मार्क्स के लिए और ये आपका रहा लॉन्ग टाइप का। तो आते हैं देखते हैं कि क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है। सबसे पहले जानते हैं कि आवेश घनत्व क्या होता है। तो आवेश घनत्व की किसी भी वस्तु के सतह पर उसके प्रति एकांक लंबाई पर या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर या प्रति एकांक आयतन पर जितना आवेश स्टोर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आवेश घनत्व बोलते हैं। आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है Q/L। अगर रेखीय आवेश घनत्व पूछे तो कूलाम पर मीटर होगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा होता है सतह आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व रो बराबर होता है Q/A और इसका यूनिट हो जाए कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और तीसरा होता है आपका आयतन आवेश घनत्व रो बराबर होता है Q/V। और Q का यूनिट होगा कूलाम और V का यूनिट होता मीटर क्यूब। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार चलें तो आपके क्वेश्चन के अनुसार पूछा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A और Q हो गया आवेश, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 10⁻12 फैराड पर मीटर। 8.85 फिक्स वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युत शीलता या निर्वात की परावैद्युतांक बोलते हैं इसे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान था। मान लेते हैं कि यहाँ पर आवेश आपका Q है और इससे R दूरी पर कोई पॉइंट P है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो यहाँ पर देखें कि ऑप्शन बी इसका सही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में से कौन सही होगा। तो मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर गोलीय पृष्ठ है और इसमें आवेश रख दिया गया है Q और कह रहा है इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो गॉस प्रमेय के अनुसार फाई बराबर होता है Q गुना 1/ε0। तो गॉस प्रमेय के अनुसार इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होगा। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो पहले अक्ष पर विद्युत विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। और यही निरक्षीय बिंदु पर बोला जाए विद्युत विभव का मान हो जाएगा v बराबर 0। v बराबर क्या होता है 0। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि निरक्षीय बिंदु पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर पूछ रहा है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखा जाए तो पोटेंशियल का मान हमेशा 0 होता है। अगला है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो संधारित्र में दो प्लेट लगे होते हैं और इसे सप्लाई से जोड़ते हैं। सपोज दैट ये सप्लाई है माइनस और ये प्लस है। इस प्लेट को चार्ज दिया जाता है। ये प्लेट हो गया आपका संग्राहक प्लेट हो गया, और इस प्लेट के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं संघनक प्लेट। अगर पहला प्लेट पर +10 कूलम चार्ज स्टोर होता था, दूसरे पर -10 कूलम आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा 0 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 0 होगा। आवेश का विमा होता है आवेश Q बराबर I इंटू टी, विद्युत धारा गुना समय। विद्युत धारा का यूनिट A और समय का यूनिट T, इसका विमा हो जाएगा AT, इसका विमा AT होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट, F अपॉन क्यू या F अपॉन क्यू नॉट। इसका होगा न्यूटन प्रति कूलाम, और न्यूटन प्रति कूलाम को ही बोलते हैं वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम को ही क्या बोलते हैं वोल्ट प्रति मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। अगला करा आपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक। तो आपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट रहता तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन ने पूछा आपेक्षिक परावैद्युता का कोई भी इकाई नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता। दो संधारित्र है, चलो एक संधारित्र हमने यहाँ बना लिया और एक संधारित्र यहाँ बना लिया। अब कह रहा है ये भी C है और ये भी C है, इसका तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता हो जाएगा C प्लस C, ये 2C होगा। समतुल्य धारिता हमेशा 2C होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होगा। तो न्यूनतम विचलन के लिए डेल एम का मान हमेशा μ-1 इंटू ए होगा प्रिज्म कोण, और म्यू होगा अपवर्तनांक, डेल एम हो गया न्यूनतम विचलन कोण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है, तो ये हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन बी सही है। अगला कह रहा समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता। खगोलीय दूरदर्शी, सबसे पहले जानते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी होती क्या है। खगोलीय दूरदर्शी एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा खगोलीय पिंड को देखा जाता है। खगोलीय पिंड बोले तो सूर्य को, चंद्रमा को, ग्रह को, तारे को, नक्षत्र को, ये सब को देखने के लिए यूज किया जाता है खगोलीय दूरदर्शी। और खगोलीय दूरदर्शी में जब प्रतिबिंब बनेगा स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर, उस कंडीशन में आवर्धन हो जाएगा -VO/U, और इंटू में हो जाएगा
1 प्लस डी अपॉन एफ, 1 प्लस डी अपॉन एफ होगा। लेकिन जब यही प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब यही प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा, तो उसके लिए आवर्धन हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ओ बटा एफ ही, माइनस ऑफ एफ ओ बटा एफ ही होता। एफ ओ क्या हो गया, तो एफ ओ हो गया अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, एफ ही क्या हो गया नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। अगले तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए माइनस एफ ओ बाई एफ ई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच का आवर्तनांक 1.33 और पानी का आवर्तनांक होता है, सॉरी कांच का आवर्तनांक होता है 1.5, 1.5, कांच पानी का आवर्तनांक 1.33 और हीरा का आवर्तनांक होता है 2.42 होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें हीरा का आवर्तनांक सबसे अधिक होगा, हीरा का आवर्तनांक सबसे अधिक होगा, ऑप्शन डी। अगला करा, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है। तो फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा, बीटा बराबर होता है कैपिटल डी लेमडा बटा में स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या होता है, तो ये होता है दो पर्दों के बीच की दूरी, लेमडा होता है प्रकाश तरंग का तरंग दैर्घ्य, और डी होता है दो स्लिटों के बीच की दूरी, दो स्लिटों के बीच की दूरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाए ऑप्शन ए। अगला करा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, प्रकाश वर्ष होता है सूर्य के प्रकाश को एक वर्ष में तय की गई, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने, पृथ्वी तक पहुंचने में एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए कौन सही। तो लेंस सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ए, ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पानी के आवर्तनांक के लिए सही है। तो पानी का आवर्तनांक के लिए अभी मैंने बताया था म्यू इक्वल टू 1.33, म्यू इक्वल टू 1.33, म्यू इक्वल टू 1 ये हवा के लिए होता है, और ये वाला होता है जल के लिए, शीशा के लिए, शीशा के लिए होता है 1.5, शीशा के लिए 1.5 और जल के लिए होता है 1.33। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आंख के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी हमेशा 25 सेंटीमीटर और दूरतम दूरी, न्यूनतम दूरी कहेगा तो 25 सेंटीमीटर और दूरतम दूरी कहेगा तो अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि कुशी का समीकरण कौन सा था। कुशी का समीकरण के लिए म्यू बराबर होता है ए प्लस बीटा अपॉन लेमडा का स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा टू दी पावर 4, लेमडा टू दी पावर 4। लेकिन यहाँ पर ये वाला नहीं दिया हुआ, मात्र दिए ए प्लस बीटा बी अपॉन लेमडा टू लेमडा स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई है और तरंगदैर्घ्य लेमडा है, तरंगदैर्घ्य लेमडा है, तो निम्न में कौन सही होगा। तो ये होता है रिले का समीकरण। रिले का समीकरण के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होती है वो हमेशा लेमडा के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, लेमडा के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलती है। अगर प्रकाश सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो लेमडा का मान बढ़ जाएगा, भी का मान बढ़ जाएगा। लेकिन जब प्रकाश से विरल से सघन में जाती है तो लेमडा और भी का मान घट जाता है। इन दोनों कंडीशन में एफ आवृत्ति हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, इसका मान नहीं बदलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला कह रहा है कौन सा संबंध सही है। तो कालांतर बराबर होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर, फेज डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। तो कालांतर बराबर फाई बराबर होता है आपका 2n+1 इंटू पाई, 2n+1 इंटू पाई होता है। तो ऑप्शन इसका बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग का मुख्य कारण, प्रकाश का रंग का मुख्य कारण है उसका तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य पर अलग अलग तरंग दैर्ध्य के लिए प्रकाश का रंग भी अलग अलग होता है। अगला कह रहा आवेश रहित कण क्या है, तो अल्फा हो गया पॉजिटिव कण, बीटा हो गया नेगेटिव कण, ये प्रोटॉन नहीं, ये प्रोटॉन, प्रोटॉन हो जाएगा आपका पॉजिटिव, प्रोटॉन हो जाएगा पॉजिटिव, तो फोटोन कण हमेशा आवेश रहित कण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, तो ऊर्जा को हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। तो ऊर्जा का यूनिट है जूल, जूल के अलावा हो गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद KWH, ये सारे के सारे यूनिट होते हैं ऊर्जा के। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही सूत्र है, तो फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर hc/λ, E बराबर hc/λ, hc/λ। H क्या है, प्लांक नियतांक, C है प्रकाश की चाल, लेमडा हो गया प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अगला है तरंग संख्या, वेव नंबर बराबर होता है, वेव नंबर होता है 1/λ, 1/λ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही, तो नाभिक की त्रिज्या r समानुपाती होती है परमाणु संख्या पर पावर 1/3, परमाणु संख्या पर पावर 1/3 का समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा r0, तो ऑप्शन इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन है 1 AU बराबर होता है, 1 AU बराबर होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औसत, औसत आयु के लिए कौन सही है, तो औसत आयु T0 बराबर होता है 1/λ, लैम्बडा यहाँ पर डीके कांस्टेंट है, लैम्बडा है आपका डीके कांस्टेंट, 6 नियतांक, 6 नियतांक है, 6 नियतांक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाते हैं, तो 238 माइनस में 92 करेंगे तो ये आ जाएगा 146 आएगा, 146। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सही है, तो अगला है कि चार, चार के लिए देखेंगे तो चार का लिखते हैं 100 लिखते हैं, चार का ऐसे भी भाग दे करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा, चार को 2 से भाग दीजिए, बाइनरी में बदलना है, 2 से भाग देंगे 2 बार में लगेगा, यहाँ शेषफल 0 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे 1 लगेगा, शेषफल 0, नीचे से ऊपर की ओर लिख देते हैं 100 होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला कह रहा है कि द्विधारी, द्विधारी योग बाइनरी एडिशन 1+1, 1+1 बाइनरी नंबर में 10 होता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 10। अगला कह रहा है और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, और गेट के लिए होता है A+B=C, A+B होता है, और गेट का संकेत इस तरह से होता है, और गेट का संकेत होता है, इधर इनपुट में A और B लेते हैं, इधर आउटपुट लेते हैं, आउटपुट यहाँ C कह रहा है, और C बराबर हो जाएगा यहाँ पर A+B होगा, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर B हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता, चुंबकीय घूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर पर टेस्ला, न्यूटन मीटर पर टेस्ला, न्यूटन मीटर को बोलते हैं जूल, तो जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला, तो ऑप्शन इसका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चुंबकशीलता होता है, चुंबकशीलता होता है म्यू बराबर B/H होता है, म्यू बराबर B/H, म्यू बराबर B/H होता है, म्यू बराबर B/H होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान हमेशा कितना होता है, तो चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्यामितीय लंबाई, चुंबक का ज्यामितीय लंबाई Lg और चुंबकीय लंबाई Lm है, तो Lm बराबर होता है 5/6 Lg, Lm बराबर 5/6 Lg होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट का मान होता है 4π10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। इसका यूनिट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, यूनिट भी कभी कभार इसका पूछते रहता है। इसका वैल्यू 4π10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाइम का वैल्यू होता है 1 से कम होगा और 1 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर। 0 होता है हमेशा निर्वात के लिए, निर्वात के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान हमेशा 0 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्या चल गया, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है
कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल होती है, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल c बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको सोल्व करने पर ही आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किरणों के तरंग दैर्ध्य का मान होता है, तो एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य होते हैं लगभग अप्रोक्सीमेट 10⁻⁷ मीटर होते हैं। अगला विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा हमेशा ई क्रॉस बी के समांतर होती है, ई क्रॉस बी के समांतर होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, तो -1.6 10⁻⁻19 माइनस नहीं है, फिर भी वो इस ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो 1.6 10⁻⁻19 सही है। अगला है प्लांक नियतांक की विमा, तो प्लांक नियतांक की विमा निकालने के लिए आप यहाँ Hc/λ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। H हो गया प्लांक नियतांक, E हो गया ऊर्जा का विमा होता है mL2T-2, C प्रकाश की चाल होता है Lt-1, और लेमडा होता है दूरी, सिर्फ दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी होती है, तो दूरी का हो जाएगा L, इसका Lt-1 और इसका हो जाएगा L और इसका हो जाएगा mL2T-1। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, हमेशा इसका आएगा mL2T-1 होता है। अगला कह रहा निम्न में कौन सही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर। रेडियो धर्मी क्षय के लिए कौन सा व्यंजक सही है, तो एक में आता है सोडी का इक्वेशन, रदरफोर्ड और सोडी का इक्वेशन के अनुसार n बराबर n0e⁻⁻ होता है। अगला अल्फा के लिए कौन सा सही, अल्फा में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला कह रहा संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमेशा h/2π h/2π या nh/2π होता है। n हो गया कक्षाओं की संख्या। अगला कह रहा क्वेश्चन कि किरणें समूह होते हैं, तो कैथोड किरणें समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम होता है। कैथोड रेज आर द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन के होते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, इस कारण कैथोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज होंगे। अगला है परमाणु में अवस्थित मूल कण है। परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, इस कारण इसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किरचॉफ के प्रथम नियम में कौन संरक्षित होता है। प्रथम नियम में आवेश संरक्षित होता है, द्वितीय नियम में ऊर्जा संरक्षित होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि r त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र का मान μ0I/2r होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक kWh बराबर कितना जूल होगा, तो 1 kWh बराबर 3.6 10⁶ जूल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा कि एक टेस्ला किसके बराबर, एक टेस्ला हमेशा 1 न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर के बराबर होता है। 2 टेस्ला कहेगा तो 2 न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। अगर आदर्श अमीटर रहता तो शून्य होता। अमीटर की धारा सुग्राह्यता SI बराबर होता phi/I। phi क्या है, तो आपका विक्षेपक हो गया, I हो गया धारा, तो विक्षेपक बटा धारा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट। स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होगा, हेनरी। अगला कह रहा है कि निम्न में धारा के लिए कौन सही है, तो IRMS बराबर पढ़े हैं, IRMS बराबर I0/√2 यानी 1/√2 का मान 1/√2 तो IRMS बराबर 0.707 I0 होगा, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, ऑप्शन ए सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है। प्रेरणिक प्रतिघात के लिए आपका ऑप्शन
ए सही है। प्रेरणिक प्रतिघात होता है एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। कभी कभी ओमेगा का भी वैल्यू का है, तो ओमेगा का वैल्यू है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, तो एक्सएल बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ एल होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ही है, दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है। अगला कह रहा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी बराबर होता है 1 वाई ओमेगा सी, 1 वाई ओमेगा सी, तो ऑप्शन इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, जेड इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। अगला कह रहा है प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान, तो आई नॉट बराबर अभी पढ़े थे √2 इंटू आई नॉट बराबर √2 इंटू आई आर एम एस, तो √2 तो हो गया ये। इसके बाद आई आर एम एस का मान देखें 220 है, 220 है, तो 220√2 होगा। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि मैग्नेटिक एनर्जी इन करंट कैरिंग कंडक्टर इज, तो हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर होता। अगला कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होगा, तो कार्यकारी बल का मान किसी धारावाही चालक में धारावाही चालक पर लगने वाला बल होता आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी होगा, एल क्रॉस बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कहा था शक्ति के लिए कौन सा सही, तो शक्ति P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, शक्ति P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, तो मानव, अगला क्वेश्चन कर मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है, तो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता हमेशा 1 मिनट होती है। पहले समझते विभेदन क्षमता होता है, विभेदन क्षमता होता है कि प्रकाशीय यंत्र द्वारा दो से अधिक वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता विभेदन क्षमता होती है। मानव नेत्र भी एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है, और इस यंत्र की विभेदन क्षमता हमेशा 1 मिनट होती है। तो ये था आप लोग के सामने 70 ऑब्जेक्टिव था, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा पहला मॉडल सेट जारी किया गया था। इसका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है, आप लोग है ध्यानपूर्वक देखें और बेहतर से बेहतर तैयारी करें। और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवा दूं, और अगला कुछ और ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने और कुछ गेस्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं रखूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।